बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। ये एक होंडा CB 150F बाइक हमारे पास आई है। बाइक में प्रॉब्लम जो है वो आप देख सकते हैं कि इस बाइक का जो पिस्टन है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। उस पर बहुत सारी रगड्स आपको नज़र आ रही होंगी। पिस्टन यानी कि सीज भी हो चुका है और मेल्ट भी हो चुका है। ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है और आप इस तरह की प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि होंडा CB 150F का काम जो है वो बहुत महंगा होता है। उसके पिस्टन की कीमत जो अगर आप जेन्युइन कंपनी का परचेज़ करेंगे तो अंदाज़न कोई 8,000 रुपये है। अगर आप कोई भी नॉन जेन्युइन या जापानी पिस्टन परचेज़ करते हैं तो तकरीबन 4800-4500 के अराउंड अबाउट है। उसके अलावा बाकी जो सामान है वो बहुत ज़्यादा डलता है इसमें, वो भी बहुत सारा महंगा है। और जब पिस्टन में इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो इंजन के बाकी पार्ट्स भी डैमेज होंगे डेफिनेटली। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है और इससे आप कैसे बच सकते हैं ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आज की इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे। अब इस बाइक में ये जो प्रॉब्लम आई है ये इंजन ऑयल की वजह से आई है। अब होंडा CB 150F में जो इंजन ऑयल यूज़ होता है वो 10-30 इंजन ऑयल होता है कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, लेकिन ये ऑयल आपने कुछ लिमिट तक यूज़ करना है। उसके बाद आपने इस ऑयल को बंद कर देना है, आपने ऑयल चेंज कर देना है ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। अब इस बाइक में ये प्रॉब्लम आई क्यों है, अब उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इंजन ऑयल जो है वो इंजन के अंदर क्या काम करता है। इंजन ऑयल जो काम करता है इंजन के अंदर, सबसे पहला जो काम है वो लुब्रिकेशन का करता है। अगर ये पिस्टन जो है प्रॉपर लुब्रिकेट रहता ऑयल की वजह से तो इसकी ये हालत नहीं होनी थी। अब लुब्रिकेशन ना होने की वजह से इसके ऊपर जो है वो रगड़ें आ गई हैं, क्योंकि इंजन ऑयल जो है जब इंजन के अंदर जाता है लुब्रिकेशन करता है तो पार्ट्स को रगड़ से बचाता है। अब जब पार्ट्स रगड़ से बचेंगे तो डेफिनेटली पार्ट्स जो हैं वो घिसेंगे भी नहीं। सबसे पहला जो काम है, इंजन ऑयल इस बाइक के अंदर से कम हुआ है या ख़त्म हुआ है या उसकी लुब्रिकेशन ख़त्म हुई है जिसकी वजह से इस पिस्टन के ऊपर रगड़ें आई हैं। अब नंबर 2 पे हम बात करते हैं, इंजन ऑयल जो है इंजन को हीट होने से भी बचाता है। अब ये जो पिस्टन अगर आप गौर से देखें तो ये पिस्टन जो है सारा मेल्ट हो चुका है, जिससे इसका साइज़ भी जो है वो सारा अजीब व गरीब हो चुका है। अगर बाइक के इंजन के अंदर ऑयल होता, इंजन ऑयल जो है वो लुब्रिकेशन के बाद हीट होने से भी बचाता। अब जबकि इस बाइक के इंजन के अंदर से ऑयल जब ख़त्म हुआ है तो उसकी वजह से रगड़ ज़्यादा पैदा हुई है, लुब्रिकेशन कम हुई है। उसके बाद जो है पिस्टन जो है वो मेल्ट हो चुका है ओवर हीट होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ओवर हीट होने की वजह से पिस्टन जो है वो मेल्ट हुआ है। अब इंजन ऑयल के अंदर दो काम हमने देख लिए। इंजन ऑयल इंजन के अंदर दो काम करता है, एक तो लुब्रिकेशन करता है, दूसरा हीट होने से बचाता है। अब तीसरे नंबर पे जो इंजन ऑयल है इंजन के अंदर क्लीनिंग का काम भी करता है, यानी इंजन को अंदर से साफ भी रखता है। अब क्योंकि जब हम अपनी बाइक को चला रहे होते हैं इंजन ऑयल जो है वो अंदर वर्किंग कर रहा होता है, जो इंजन के पार्ट्स हैं वो थोड़े बहुत डैमेज भी होते हैं, वो घिसते भी हैं, थोड़े बहुत घिसते भी हैं, जिसकी वजह से जो इंजन के अंदर कार्बन पैदा होता है उस कार्बन को भी इंजन ऑयल जो है अपने साथ ही वापस निकाल देता है जब इंजन ऑयल आप तब्दील करते हैं। यानी इंजन ऑयल जो है तीसरे नंबर पे जो काम करता है वो क्लीनिंग का काम भी करता है। अब चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं, इंजन ऑयल जो है चौथे नंबर पे सीलिंग का काम भी करता है। सीलिंग यानी कि ऑयल को लीक होने से भी बचाता है, इंजन की जो सीलें होती हैं उनको लीक होने से भी बचाता है। अब पाँचवें नंबर पे इंजन ऑयल जो काम करता है इंजन के अंदर जंग लगने से बचाता है, एंटी रस्ट होता है और जंग लगने से भी बचाता है। अब इंजन के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स भी हैं जो स्टील के हैं, मेटल के हैं और कुछ पार्ट्स सिल्वर के हैं। जो सिल्वर के पार्ट्स हैं डेफिनेटली उन पे तो रस्ट नहीं लगेगा। अब जो पार्ट्स स्टील के नहीं हैं या सिल्वर के नहीं हैं, बाकी जो पार्ट्स हैं उन पे रस्ट लग सकता है। अब अगर हम इंजन को काफ़ी अर्सा यूज़ ना करें तो हो सकता है इंजन के अंदर जंग भी लग जाए, जिसकी वजह से इंजन के सारे पार्ट्स डैमेज भी हो जाएं। तो इंजन ऑयल जो है इंजन को अंदर से रस्ट लगने से भी बचाता है। ये 5 काम होते हैं इंजन ऑयल के। अब बात करते हैं कि जो इस बाइक का रिकमेंडेड ऑयल है 10-30, अगर इस ऑयल को आप मुसलसल यूज़ करते रहें, कुछ अरसा यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी बाइक से इंजन ऑयल जो है वो कम निकलना शुरू हो गया। जब आप इंजन ऑयल तब्दील करवाएंगे तो इंजन ऑयल जो है वो इंजन से कम निकलेगा, यानी 1000 ml ऑयल जब आप इंजन में डालते हैं तो वो 500 या 600 ml इंजन ऑयल ही निकलेगा जब आप इंजन ऑयल टाइम पे तब्दील कराते हैं। अगर आप इंजन ऑयल उस वक्त टाइम पे तब्दील नहीं करवाएंगे तो कुछ टाइम के बाद इंजन से ऑयल जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
और एक और चीज़ ये भी आपने माइंड में रखनी है कि जो 10-30 इंजन ऑयल होता है ये सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है जो कुदरती गैसों से बनता है। और ये जो ऑयल कुदरती गैसों से बनता है, जब आप इसको लिमिट से ज़्यादा चलाएंगे तो ये इंजन के अंदर से कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप ऑयल खुदा ना खास्ता चेंज करवाना भूल जाएं तो फिर आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। इंजन ऑयल की वजह से आपकी बाइक जो है वो सीज़ भी हो सकती है, ये सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब आपकी बाइक में इंजन ऑयल जो है कम होना शुरू हो जाए, अगर आप ऑयल वक्त पे तब्दील कराते हैं उसके बावजूद इंजन ऑयल जो है वो कम होना शुरू हो जाए, तो फिर आपने ऑयल जो है, ऑयल का ग्रेड जो है वो चेंज कर देना है। जहां आप 10-30 यूज़ कर रहे थे तो फिर आपने 20-40 इंजन ऑयल यूज़ करना है। और जो 20-40 इंजन ऑयल है होंडा कंपनी का, ये क्रूड इंजन ऑयल होता है, ज़मीन से निकलता है और ये कम भी नहीं होगा और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है। तो वो जो प्रॉब्लम होती है इंजन ऑयल कम होने की वो कवर हो जाएगी, इंजन ऑयल जो है वो कम नहीं होगा। अब रिक्वायरमेंट के मुताबिक पुरानी बाइक का जो इंजन ऑयल है वो आप 800 से 1000 किलोमीटर के बाद ज़रूर तब्दील करवाएं। अगर आप नहीं तब्दील करवाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर कुछ अरसा इस्तेमाल के बाद जब आप 20-40 इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी यही सिचुएशन आ सकती है, ऑयल जो है 20-40 भी कम होना शुरू हो जाएगा। अगर 20-40 भी कम होना शुरू हो जाए, ये बहुत पुरानी बात होगी, यानी कि जब आपकी बाइक 40-50 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी तब जाके ये प्रॉब्लम आएगी। तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आप 20-50 इंजन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इंजन का काम भी करवा के इस मसले को ठीक करवा सकते हैं। उस सूरत में आपकी बाइक के इंजन का काम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि अब हो रहा है। फिर हो सकता है रिंग डल जाएँ, हो सकता है वाल ग्रैंड हो जाए, वाल की सीलें डल जाएँ, बस इतना ही काम होगा। लेकिन इस सूरत में हो सकता है आपको सिलेंडर किट नहीं डालनी पड़ जाए, हो सकता है हेड भी नया डालना पड़ जाए, टाइमिंग चैन भी नहीं डालनी पड़ जाए, कनेक्टिंग रॉड भी नया डालना पड़ जाए, क्लच प्लेट्स भी नहीं डालनी पड़ जाए, वेट बेरिंग भी न्यू डालने पड़ जाए, क्योंकि जब इंजन ऑयल ख़त्म होगा तो ये सारी चीज़ें भी डैमेज होंगी। तो जब कभी भी आप अपनी बाइक का इंजन ऑयल तब्दील करवाएं तो आपको अपनी बाइक के इंजन ऑयल पे नज़र रखनी है। अगर आप वक्त पे तब्दील करवा रहे हैं तब भी, अगर आप वक्त पे तब्दील नहीं करवा रहे तो तब भी। अगर ऑयल कम निकले तो फिर आप ऑयल शिफ्ट कर लें, अपनी बाइक के इंजन ऑयल को अपग्रेड कर लें, यानी 10-30 से 20-40 पे आप शिफ्ट हो सकते हैं और इस तरह आप अपनी बाइक के इंजन की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।